हेलो फ्रेंड्स। कल एलएसजी और केकेआर का मैच तो बड़ा अनोखा मैच रहा, बहुत ही अनोखा मैच। एक 9 नंबर की टीम और एक 10 नंबर की टीम, और ऐसा लगा कि जैसे ये दोनों टीमें इस बात की प्रतिस्पर्धा कर रही हैं कि वाकई सबसे खराब टीम कौन सी है। और फाइनली बाजी एलएसजी के हाथ लगी। गजब ये टीम है एलएसजी, और इसकी क्या थिंक टैंक है। यहां के लोग सोचते क्या है, किस तरीके से क्रिकेट को लेकर के इनकी अप्रोच है, ये अपने आप में एक रिसर्च का विषय है भाई। इनके बॉलर बड़े अच्छे हैं एलएसजी के। मोहसिन खान, क्या कमाल की वो बॉलिंग किया, बेहतरीन बॉलिंग किया। 5 विकेट निकालना ये मजाक बात नहीं है, और जिस एक्यूरेसी के साथ उस बॉलर ने कल बॉलिंग की, गजब। बहुत बहुत प्रभावित करने का काम किया मोहसिन खान ने। मोहसिन खान के साथ एक ही समस्या है कि बहुत ज्यादा इनको चोट लगती है, इंजर्ड ये बहुत होते हैं। अगर इन्होंने अपनी इंजरी को कंटेन किया, इंजरी पर इन्होंने काम किया, खुद को इंजर्ड होने से बचाया, तो ये इंडियन क्रिकेट टीम के लिए बहुत बड़े एसेट है, क्योंकि ये जेन्युइन बॉलर है, बिल्कुल एकदम जसप्रीत बुमराह मॉडल। लेकिन ये चोटिल बहुत ज्यादा रहते हैं। एलएसजी इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी बहुत कर रही है, इनके ट्रीटमेंट वगैरह का सारा सब कुछ सब एलएसजी ने अपना वो किया, और एलएसजी को इनके ऊपर काफी भरोसा है मोहसिन खान के ऊपर। और मोहसिन खान ने इस तरीके का प्रदर्शन कल दिखाया केकेआर के मैच में कि एलएसजी मैनेजमेंट क्यों इनको अपना जो है इतना एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी मानता है। जो केकेआर के टॉप के जो 7 बैट्समैन थे, 2 तो आउट नहीं हुए। अंगकृष रघुवंशी ऑब्स्ट्रक्शन द फील्ड के वजह से और आउट हुए थे, और रिंकू सिंह तो आउट ही नहीं हुए। लेकिन जो बाकी के जो 5 इनके बैट्समैन थे, पांचों के पांचों मोहसिन खान ने आउट किए। तो मोहसिन खान का भाई बहुत बहुत बड़ा रोल रहा कल एलएसजी को उस पोजीशन में पहुंचाने में, जहां से ये कहा जा सकता था कि अब एलएसजी को ये मैच तो नहीं हारना चाहिए। एलएसजी को मैच तो वो भी नहीं हारना था जो ये आरआर से हार गए। जब आरआर के खिलाफ 159 रन ही तो बनाने थे, लेकिन एलएसजी से बने नहीं। ऋषभ पंत ने एक बहुत ही घटिया शॉट खेल करके अपनी टीम की नैया डुबा दी थी। कल ऋषभ पंत बड़े संभल के खेल रहे थे। कल जो ऋषभ पंत की जो पारी थी वो बड़ी ही संभली हुई पारी थी, क्योंकि उनको ये मालूम था कि अगर आज भी अगर मैं अपना विकेट गंवा दिया तो फिर मेरी खैर नहीं है। और उनको सोशल मीडिया पे इतना ट्रोल किया गया है ऋषभ पंत को, लेकिन उसके बावजूद भी ये खिलाड़ी बहुत ज्यादा बदलेगा इसकी संभावनाएं नहीं थी। लेकिन कल के मैच में ऋषभ पंत ने धीमी पारी खेली, खुद को मौका देने का काम किया। लेकिन जब वो बिल्कुल सेट हो गए थे, अब जब लग रहा था कि अब ऋषभ पंत अब यहां से अब एक विनिंग नॉक खेलने जा रहे हैं, ऋषभ पंत आउट हो गए। और उसके बाद तो आया राम गया राम की जो कहानी शुरू हुई इनकी। केकेआर के खिलाफ पिछला मैच जिताने वाले मुकुल चौधरी, वो भी कल सस्ते में आउट हो गए। तो एलएसजी बिल्कुल धाराशायी हो गई। और इतने छोटे छोटे टारगेट, 156 रन, क्या है 156 रन भाई, लेकिन 156 रन भी एलएसजी से बनने मुश्किल है। उसके बाद से सुपर ओवर आता है। चलो ठीक है, सुपर ओवर तक आ गया। मोहम्मद शमी ने अंतिम गेंद पर छक्का मार के कम से कम एलएसजी को इतना मौका दिया कि अब सुपर ओवर में तो अपना बचाव कर लो। सुपर ओवर आता है, सामने से पता है कि सुनील नारायण को ही बॉलिंग करनी है, क्योंकि वो उनके सबसे भरोसेमंद, सबसे एक्यूरेट, सबसे विश्वसनीय, और सबसे बड़ी बात, सुपर ओवर में बॉलिंग करने का उनका सबसे बड़ा अनुभव। तो उधर से तो सुनील नारायण को ही आना था। इधर से एलएसजी ने किसको बैटिंग करने के लिए भेजा? निकोलस पूरन को भेज दिया। अरे भाई, निकोलस पूरन की तो फॉर्म ही खराब चल रही है। वो आदमी एक एक रन के लिए संघर्ष कर रहा है, और कल के मैच में भी उसने 12 बॉल में 9 रन बनाए थे। 12 बॉल में 9 रन बनाने वाला खिलाड़ी, जिसने अभी तक इस आईपीएल में एक बार भी अच्छी इनिंग नहीं खेली है,
उसका स्ट्राइक रेट 100 का भी नहीं है, आप उस खिलाड़ी को सुपर ओवर में भेज दे रहे हैं सुनील नारायण के सामने। सुनील नारायण के सामने वो पहली गेंद खेलने आए, क्या हुआ? पहली गेंद पे विकेट। और सुपर ओवर का नियम है कि मैक्सिमम 2 ही विकेट आपको गिरानी है, अगर 2 विकेट गिरी तो मामला खत्म। उसके बाद ऋषभ पंत आ रहे हैं, ऋषभ पंत सिंगल ले रहे हैं और तीसरी गेंद पर मार्करम आउट हो जा रहे हैं, कैच हो गया, काम खत्म। यानी कि सुपर ओवर, इतना कम रन किसी सुपर ओवर में मैंने देखा तो नहीं है बनते हुए। 1 रन एलएसजी को जीतने के लिए बस 2 रन चाहिए था। 2 रन क्या है, कौन बचा सकता है? किसी के बस की बात नहीं है। मोहसिन खान तो इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खेल रहे थे, अगर मोहसिन खान मेन प्लेयर के तौर पे भी खेलते तो भी 2 रन तो वो नहीं बचा पाते। एलएसजी का मैनेजमेंट, भाई रिसर्च, वाकई इनके ऊपर एक रिसर्च होनी चाहिए कि भाई ये करते क्या है, ये कैसे, आखिर सोच क्या है इनकी। कोई इनका खिलाड़ी चल नहीं रहा है, कोई खिलाड़ी नहीं चल रहा है। बॉलिंग इनकी अच्छी चल रही है, मोहम्मद शमी ने अच्छी बॉलिंग की है, मोहसिन खान ने अच्छी बॉलिंग की है। निकोलस पूरन के इस चक्कर में एक खिलाड़ी जिसको बोलना चाहिए और जो बोलने से बच गया, दिग्वेश राठी। 20वां ओवर दिग्वेश राठी से कराया गया। ये भी ऋषभ पंत की कौन सी कैलकुलेशन थी, समझ के परे है। क्या हुआ 20वां ओवर जब दिग्वेश राठी करने आए तो 26 रन का ओवर आया, 4 छक्के मारे रिंकू सिंह ने। अंतिम ओवर में इतना बढ़िया एलएसजी ने केकेआर को मैच में फंसा के रखा था, कहीं से केकेआर के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन दिग्वेश राठी ने अंतिम ओवर फेंका, 26 रन लुटाए, रिंकू सिंह ने 4 छक्के जड़े और मैच उस स्थिति में आ गया जहां से अब केकेआर ये समझ सकती थी कि यहां से हम जीत सकते हैं, और वो जीत गए। भले मैच सुपर ओवर तक गया और एलएसजी ने बहुत ही खराब तरीके से सुपर ओवर को हैंडल किया, बहुत ही खराब तरीके से। ये मैच एक स्टडी की तरह से लिया जाना चाहिए कि सुपर ओवर जब आपके सामने होता है तो आपको अपने बल्लेबाजों का चुनाव कैसे करना है। सबसे खराब तरीके से जो चुनाव किया जा सकता था, एलएसजी ने वो काम किया। बात करते हैं सीएसके के मैच की। भाई सीएसके कैसे खेलती है, सीएसके क्या करती है। पिछला मैच ये जो एमआई से खेल रहे थे, लग रहा था बाप रे बाप, सीएसके कहां की विध्वंसक टीम है। गजब की बैटिंग, गजब की बॉलिंग। एमआई के बैट्समैन बेचारे पानी मांग रहे थे सीएसके के गेंदबाजों के आगे। ये स्टाइल, और मतलब सीएसके ने वाकई एमआई के खिलाफ जो मैच खेला था उसकी कल्पना तगड़े से तगड़े सीएसके फैन ने नहीं की होगी, ये तो तय बात है। लेकिन कल का मैच जो उनके घर पर था, जो जीटी के खिलाफ था, कल के मैच की उनकी क्या दशा थी। 37 रन पे 4 विकेट, कोई टिक के खेलने को तैयार नहीं। और ऋतुराज गायकवाड़ जो सोचे कि अब आज मैं टिक के खेलूंगा, वो लग रहा था बीच में भूल ही गए हैं कि ये टेस्ट मैच नहीं हो रहा है भैया, कुछ भी हो, है ये T20 क्रिकेट। तो आपको T20 क्रिकेट को तो T20 के तरीके से ही खेलना पड़ेगा। आपके 4 विकेट गिरे हैं, बात समझ में आ रही है। अब यहां पे अब विकेट गिर जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप डॉट गेंदें खेलना शुरू कर दोगे। बहुत ही खराब स्ट्राइक रेट से ऋतुराज गायकवाड़ कल बैटिंग किए। बाद में उन्होंने कुछ शॉट लगाए, चौके छक्के लगाए, तो थोड़ा उनका स्ट्राइक रेट दिखाई देने लगा कि चलो यार इतनी खराब क्रिकेट नहीं खेले, लेकिन वास्तव में वो बहुत ही। कैमरा मेरा क्यों बंद हो जा रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सॉरी। चूंकि ड्राइविंग करते हुए रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो थोड़ा सा कैमरा मेरा क्यों बंद हो रहा है मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। खैर जो भी हो, तो सीएसके की बात हो रही थी। इनका बैटिंग ऑर्डर भी समझ में नहीं आया। उर्विल पटेल को इन्होंने कल मौका दिया, ठीक है, बढ़िया है, लेकिन
इन्होंने सरफराज खान को बाहर क्यों कर दिया था? सरफराज खान आपकी टीम का एक अच्छा बल्लेबाज है, उसने शुरू में 1-2 पारियां उसने बड़ी अच्छी खेली भी हैं, उसके बाद से थोड़ा सा उसका फेज नहीं अच्छा चल रहा है, उस तरह की पारी नहीं आई, लेकिन ऐसा नहीं है कोई टच से बाहर हो गया है, वो शॉट को मार रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो ऐसे में सरफराज खान को तो आपको अपने प्लेइंग 11 में पहले से रखना चाहिए था। अब सरफराज खान को ये उर्विल पटेल जब आउट हो गया तो उर्विल पटेल को इन्होंने सब आउट किया और सब आउट करके सरफराज खान को इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर लेके आए। यानी अब आपके पास मुकेश चौधरी का एक ऑप्शन खत्म हो गया, जिसको आप गेंदबाज के तौर पर, इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर यूज कर सकते थे। और इस स्कोर का बचाव करने के लिए अब आपको गेंदबाजी में वो गहराई तो चाहिए ही होगी, नहीं थी। कल नूर अहमद भी उस तरीके के चीजों में नहीं दिखाई दिए, अकील हुसैन भी नहीं उस तरीके से गेंदबाजी कर पाए। जीटी की बल्लेबाजी 3 नंबर तक की बहुत मजबूत बल्लेबाजी यूनिट है, लेकिन जितना दम है वो 3 नंबर तक ही है। आपने इसको अगर भेद दिया तो जीटी को आप धराशायी कर ले जाएंगे, लेकिन इसको भेदना जरूरी है। और चेन्नई के गेंदबाजों ने सीएसके के गेंदबाजों ने कल उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं दिया जिसको कहा जाए कि ये ऐसा कर सकते हैं। चेन्नई की टीम पर्टिकुलर डे पे आपको बहुत मजबूत लग सकती है और किसी पर्टिकुलर डे पर ये आपको इस पूरे आईपीएल की सबसे फिसड्डी, सबसे खराब टीम भी लग सकती है। ये आपको इस समय जो केकेआर और एलएसजी की स्थिति है, चेन्नई की स्थिति आपको जिस दिन ये खराब खेलते हैं ना, उस दिन आपको ये उनसे भी ज्यादा खराब टीम लग सकती है कि ये तो केकेआर और एलएसजी से भी ज्यादा खराब टीम है। और जिस दिन ये अच्छा खेलेंगे उस दिन आपको लगेगा कि ये तो पीबीकेएस को भी हराने का क्षमता रखते हैं, जिस तरीके से अभी इस सीजन में पीबीकेएस खेल रही है या आरसीबी खेल रही है। तो इनका देखिए कोई भरोसा नहीं है, ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल टीम है, बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल टीम है। तो अब आईपीएल की स्थिति जो फिलहाल है उसके हिसाब से जो हमारी टॉप की 4 टीमें हैं जो अभी के पॉइंट्स टेबल में चल रही हैं, जिसमें 1 नंबर पे आपका पीबीकेएस है, 2 नंबर पे आरसीबी है, 3 नंबर पर एसआरएच है, 4 नंबर पे राजस्थान रॉयल्स है। यही वो 4 टीमें हैं जो अब बिल्कुल इस बात को लेकर के अब ये कहा जा सकता है कि यही वो टीमें हैं जो 16 पॉइंट्स तक जाती हुई अब आपको दिख रही हैं। भाई तेल की दशा खराब है भाई पेट्रोल की स्थिति। तो मुझे लगता है कि यही वो 4 टीमें हैं जो जाएंगी अपना फाइनल तक, प्ले ऑफ तक। और मुझे फिर से ये लग रहा है कि 2025 के ही फाइनल का रिपीटिशन 2026 में होना है, जिसमें मैच खेला जाएगा आपका आरसीबी से और पीबीकेएस से फाइनल का। यहाँ पर भी तेल नहीं है, तेल की स्थिति ठीक नहीं है। ओके, बाय।